बेटा क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया गया था आप लोगों को। किसी को कोई भी सब पार्ट में इश्यू तो बस एक बार हैंड रेस कर दो तो अपन लोग उसके अकॉर्डिंग। यस, फोर्थ वाला करना है एक तो, और सिक्स एट्थ वाला करना है। फोर्थ, ठीक है, नहीं फोर्थ और एट्थ को छोड़ो, कोई करना है अटेम्प्ट? हाँ, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। युग बेटा कुछ होता है बेटा होमवर्क नाम का, वो लिखा है यहाँ पे। अच्छा, एक दिन किया था मैंने बस। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ एंड एट्थ। तो पहले फोर्थ वाला कर रहे हैं बेटा अपन लोग। आई थिंक वो है -x की पावर -1, ठीक है ना बेटा। पहले तो सरीना, ये -1 का मतलब समझ रहा है क्या होता है? देखो, a की पावर -m अगर है तो अपन लोग 1/a की पावर m कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। बट देखो, -a की पावर m अगर है तो ये रेसिप्रोकल नहीं होता है। कई बच्चे लोग इसको कुछ तो भी ना वो 1/a की पावर 1/m जैसा कुछ करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पावर अगर नेगेटिव है तो ही रेसिप्रोकल होने वाला है बच्चा। यहाँ तक फाइन है, ठीक है। चलो अभी सॉरी, तो दिस इज बिकमिंग समथिंग लाइक 1/-x की पावर 1 विच इज़ 1/-x, ठीक है। यहाँ तक है, या फिर इसको मैं -1/x लिख लूँ। हाँ बेटा, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए आपको, ठीक है। तो देखो, ये मेरा फंक्शन बन गया है सरीना। f' का फॉर्मूला याद है? बोलो। हाँ, फाइन। कोई बच्चा ऐसा जो चाहता है सर पहले f(x+h) अलग निकालो फिर करो, कोई भी चाहता है तो वैसा करते हो डायरेक्ट। चलो ठीक है, देखो पहले f(x+h) मतलब -1/x+h माइनस ऑफ f(x) मतलब -1/x द होल ओवर h लिमिटिंग h टेंडिंग टूवर्ड 0। ब्रैकेट सेकेंड खोला मैंने, एलसीएम लिया बेटा मैंने ऊपर, -x प्लस x+h द होल ओवर x+h इंटू x इंटू h। कटा, ये हो रहा है कुछ ऐसा, ये मल्टीप्लिकेशन, ये h कट गया। फिर मैंने h की वैल्यू अब 0 डाल रहा हूँ। मैं पहले h की वैल्यू 0 क्यों नहीं डाल रहा था, मैं दिखाता हूँ अभी के लिए। देखो, अगर मान लो मैं h की वैल्यू 0 यहाँ पे डालने की कोशिश करता तो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा है। इनफैक्ट ये भी मेरा 0 जैसे ही बन रहा है, नॉट डिफाइंड जैसा बन रहा है, तो मुझे अलाउड नहीं था। सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। बट जब मैं h की वैल्यू 0 अब डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो ये बन चुका है मेरा 1/x+h इंटू एक्स। अब मैं h के लिए 0 डाल रहा हूँ तो 1/x+0 इंटू एक्स। ये कट चुका है, यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, तो 1/x²। समझा ये वाला? श्योर? एक सेकंड रुक जाओ, एक बार अपन सब तीनों डाउट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप लोग सब सॉल्व कर लेना एक साथ, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देख रहे हैं अपन लोग। फिफ्थ किसको था क्वेरी? आई थिंक यस, 3/x²। f(x) है बच्चा मेरा 3/x², लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f(x+h माइनस f(x) द होल ओवर h। ये था मेरा f'(x), ठीक है। अब देखो, आज ना आप लोग सीखोगे ये सब कुछ बिना किए भी, अब डायरेक्टली इसका आंसर आने वाला है -6/x⁻3। ये आप सीखोगे, ठीक है। दो आप लोग एकदम इतना ओरली आज की आज नहीं बता पाओगे, 2 दिन बाद आप भी ऐसा ओरली बता पाओगे, पक्की बात है, ठीक है ना। तब देखो, पहले f(x+h) मतलब 3/x+h का होल स्क्वायर माइनस 3/x² द होल ओवर h। पहले एलसीएम ले लूँ, हाँ, खोलने की जगह पे, क्योंकि मुझे नीचे फैक्टराइज फॉर्मेट में ही रखने का है। तो जगह 3x² माइनस 3x+h का होल स्क्वायर द होल ओवर x+h का स्क्वायर x², और जो h था वो यहाँ पे आ जाएगा। किसी को ये चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि ये यहाँ कहाँ जाता है? निधि, टॉकिंग टू यू। 2/3 डिवाइड बाई 7 जमता है फट से, दैट ओवर 7/2 जमता है फट से। हाँ तो वहाँ नहीं, तो नहीं, शर्माना नहीं उसमें, नहीं, गुड। देख, सैंडविच रूल, ओहो सॉरी, ये निकलो रे बाहर, चलो ठीक है भाई, आ जाएगा कभी टाइम पे। नहीं, उसको ये टेंशन नहीं, मैं लेट हूँ। इतने सारे लोग आ गए आज भी यार, सही है, सही, ये सही बोला है। देख बेटा, हम इसको सैंडविच रूल बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रेड चीज, चीज ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड
चीज़ गोज टू चीज़। जब 2 डिवाइड बाय 2 रहे, बट वेरी फ्रैंकली इससे वैसे आंसर आ रहा है 3 इंटू 2 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 3 इंटू 7, बट नॉट द बेस्ट वे फॉर द रीज़न जब तेरा सैंडविच कुछ a अपॉन b बाई सी जैसा बना है तो कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे समय क्या करना ना, a डिवाइडेड बाय b अपॉन सी लिखना, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन मैंने तो रेसिप्रोकल कर लेना। तो ये जो है a बाई बी अपॉन सी बाई डी जो लिखा हुआ है, इसको मैं a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तब a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये सब ना धीरे 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 मेच्योरिटी आ जाती है सैंडविच रूल लगाने की, तो इसलिए अपन लोग वही देखने वाले ज़्यादा। तो ये अभी कैसे आया समझे, देखो h ये यहाँ का यहाँ पे क्यों आ गया है, ठीक है। पलक पलक नहीं, क्या नाम है अच्छा, धनश्री। देखो बेटा अभी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, अच्छा चलो ब्रैकेट नहीं, पहले आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं। बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 सब जगह पे लिखना, ठीक है ना। मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैं भूल जाता था, बट वी वर प्रिटी लकी। 11th में चैप्टर जब था स्टेट बोर्ड में, तब हम लोग पेपर देने गए ही नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ी। 12th में था ही नहीं, और जेई में जब था तो हमको टिक मारना पड़ता था, MCQ था हमारा। तुम्हारे साथ वो नहीं है। नहीं बेटा मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ, नीचे से चीज़ें काटना पड़ता है मुझे, तो फैक्टर फॉर्मेट में ही रहेगा तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर मी। ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच, ऊपर से एक एच कॉमन निकल के नीचे का एच कट जाएगा, -6x माइनस 3h द होल ओवर एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, वो एच कट चुका है। अब देखो मैं h की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, तो -6x वो तो 0 हो रहा है ओवर एक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर एक और है, तो एक्स की पावर 4 हो जा रहा है वो। समझे चीज़ क्या हुई है, पक्का बेटा इसमें हेडफोन निकाल लेना, फाइन। धनश्री समझाए। अब लास्ट वाला एक बार देख लो, लास्ट वाला मुझे कोई डिक्टेट करेगा प्लीज। अच्छा रुक जाओ, अब रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन हेडफोन से बेटा इसमें ले ले, ये वाला रुक जाओ। वो करने के पहले अपन लोग ना ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे जहाँ डिफिकल्ट है, फिर अपन उस पर आने वाले। तो जिन जिन लोगों को थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नहीं समझा था, प्लीज एक बार आप लोग ये ट्राई कर लेंगे। एक सेकंड, क्या हाँ बोलो बेटा। सॉरी नहीं रुक जाओ देखो, अटेम्प्ट करना है तो एग्जाम्पल नंबर 5 कर सकता है अटेम्प्ट, वो कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे एक बार शिफ्ट कर ले अपने आप को, वो एक बार क्वेश्चन देख ले, समझ में अगर आ गया तो वो करने के बाद में तेरे को होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैसे ही मिलने वाला है। क्या बचा, नहीं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 से किया था, अपने 1 छोड़ा हुआ था, फिफ्थ अभी तक के होने का है, आज फिफ्थ पहले करेंगे, फिर अपन वो एग्जाम्पल 1 वो बहुत सिंपल सा है उस पर शिफ्ट करेंगे। फिफ्थ में भी जो तू अभी तक ही करते हुआ है वही करना है, सिर्फ उसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा जो अपन लिमिट्स में एक बार देखा था। नहीं इसमें हम न्यूमरेटर का चेंज करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, देखो वैसा वाला है। हाँ इसलिए है। क्या 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 गाइस देख क्या, एक सॉरी धनश्री का हो गया है, सरीना हो गया है, निधि हो गया तेरा, जब हो जाएगा बताना बेटा। हाँ हाँ वो हर एक्स जगह पे 3 डाला है, वो हर एक्स जगह पे 3 डाला है देख। तो व्हाट यू वर यूज टू वो है ना एफ डैश एक्स निकालता था तू, तेरा फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच था, और एक्स जगह पे 3 ले लो, तो एफ ऑफ एफ डैश 3 इज एफ ऑफ 3 प्लस एच एफ ऑफ 3 अपॉन एच, ठीक है। डैश बेटा डेरिवेटिव होता था ना बेटा, डे 1 पे बताया था तू, था इसके डे 1 पे तू था, ऑनलाइन था तू, तू गम में था। हाँ हाँ
अभी कॉलर बैक ट्यून वगैरह भी ऐसा कुछ रोता हुआ गाना वगैरह आने वाला है, कुछ ऐसा है, तड़प तड़प के इस दिल ने, हाँ ठुकरा के मेरा प्यार, ओ सॉरी सॉरी, somebody's me वगैरह कुछ ऐसा। तो मैं मेरा एक बताता हूँ। तो 10th में ब्रेकअप के बाद में अपन ने कभी इंग्लिश गाने सुने ही नहीं लाइफ में, ठीक है, पहला तो, हाँ ठीक, कब भी नहीं, ठीक है। अब 12th एंट्री पे आई वॉज अबाउट टू डेट न्यू गर्ल, ठीक है, तब मेरी 10th वाली गर्लफ्रेंड को याद आया, ओ नो, तो उसने मुझसे बात किया, रैंडम बात हुई, फिर मुझे गाना डेडिकेट किया ये somebody's me, और अपन ने तो सुना ही नहीं था, अपने में तब होशियारी हो रही हुई थी, अपन ने रिप्लाई में भेज दिया टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी। फिर मैंने सेकेंड ब्रेकअप के बाद में ये गाना सुना, तब मुझे समझा अच्छा बंदी मुझसे वापस से पूछ रही थी, नॉट दैट मैं इंटरेस्टेड था क्योंकि वो लटका के रखने वाली थी, बट चल तब मुझे समझा इंग्लिश गाने सुनना बहुत ज़रूरी हो गया यार, हाँ सही में, नहीं चांस में से हो गया, नहीं बच गया वापस से कटाने से, ऐसा था। क्या सुना था? नहीं मैंने तो वो भी नहीं सुना है, हाँ एक्सक्यूजेस भी नहीं सुना है मैंने तो, somebody's भी सुना है, लिरिक्स भी याद है अब तक मेरे को, ऐसा है। ओहो, अपन तो पंजाबी गाने जिसका नाम इंग्लिश में वो भी नहीं सुनते हैं, क्या समझा, बड़ा बड़ा गरीबी है अपने साथ तो। चेंज कनाडा का भी प्लेलिस्ट, अपन अभी भी लैम्बोर्गिनी पे अटके हुए, ऐसा है। मयंक है ना, कहीं नहीं मयंक, अपन दोनों एक ही किया है। चलो अब ध्यान दो, ओए गाइस, एग्जांपल नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ आई रियली वांट टू गिव यू अ क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एवर, मैं ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न उठा के दूंगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। अब देखो नहीं चाह रहा एग्जाम में, नहीं चाह रहा एग्जाम में, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है यार, तुमको जितना आता है ना उतना लिख के उतने के मार्क्स उठा लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल ओवर h। अब देखो ये फॉर्मूला बता था, ये लिखने का आधा मार्क मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो f ऑफ x प्लस एच मतलब हो जाएगा a x प्लस एच प्लस b माइनस अंडर रूट ऑफ a x प्लस b द होल ओवर h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर इसको खोल भी लिया मैंने, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी द होल ओवर एच। यहाँ तक ये करने का मिला के 1 मार्क मिल गया, बस इसके आगे कुछ रैंडम भी करोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, जब तक आप सही नहीं करोगे। 3 मार्क क्वेश्चन है, बट 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए विद इन 30 to 45 सेकेंड्स 1 मार्क मिल गए मुझे, और बचे 2 मार्क में डिजर्व ही नहीं करता हूँ, तो छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजर्व वगैरह ने ये वर्ड्स अगर तो सुन रहा होगा आजकल, कोई नहीं, हाँ 0 से तो इक्वेट कैसे कर सकता है मुझे बता। वेट 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 सी, तू रैंडमली कोई चीज को इक्वल टू 0 नहीं बोल सकता, बिकॉज यू डू नॉट इवन नो इफ इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 और नॉट। सी इफ यू आर फाइंडिंग द 0 ऑफ अ फंक्शन, पहले देख अपन जो करते थे ना, एफ ऑफ एक्स अगर मान लिया 2x प्लस 3 है, अपन इसको इक्वल टू 0 इसलिए करते थे बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड कब वो 0 के बराबर होगा। राइट नाउ वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड दैट, ठीक है। तो अब देखो अपन लोग 9th स्टैंडर्ड जो अपन ने नहीं पढ़ा है उसमें रैशनलाइजेशन करते थे, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, बट ओवर देयर हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल होते थे। यहाँ पे अपन लोग रैशनलाइजेशन वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा है करने के लिए। मैं h की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, ऊपर देखो वो ax प्लस बी का अंडर रूट माइनस ax प्लस बी मतलब 0 हो गया है, नीचे भी 0 आ रहा है। लिमिट चैप्टर में आता है 0/0 है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, कौन सा फॉर्मेट होते थे? इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ होता तो ठीक है। तो अब क्या, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि उसको स्क्वेयरिंग कर देगी, तो जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ऑफ, यानी उसका अंडर रूट का स्क्वायर हो गया ये, और ये भी अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, द होल ओवर
एच इंटू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये हो गया है। अब बेटा मैंने ऊपर के ब्रैकेट अगर खोला तो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी द होल ओवर, ठीक है, यहाँ तक है। ये इससे कटा, ये इससे कटा, सॉरी ये इससे कटा, ए एच ओवर एच था तो वो एच और एच कट गया, तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब अगर मैं एच की वैल्यू 0 डालता भी हूँ तो देखो बस ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, so I'll be left with what, a over 2 times under root of a x plus b, खत्म। समझा चीज़ क्या हुआ है? श्योर गाइस, आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 अभी के अभी अटेम्प्ट करेंगे। सोल्यूशन भले दिख रहा है पार्शली आप लोगों को, मत देखना, खुद से ही करना प्लीज। स्पर्श, आर यू विथ मी? गुड। क्या भाई? नहीं ना बेटा, देखा भाई, ये h हर x की जगह पे आएगा ना, x प्लस एच, तो वो ये x प्लस एच यहाँ पे आएगा और ये ऐसे आएगा, समझा देखो? हाँ बेटा, ओके ग्रेट। वो हो गया है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गया तेरा, वो क्वेश्चन 1 और 2 भी कर ले तो होमवर्क नहीं रहेगा कुछ भी। हाँ बेटा डिस्ट्रीब्यूटर, सुन 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 सुन, ये पूरा अंडर रूट में नहीं है, वो ये यहीं तक है, बी तक है का, ये नहीं, ये यहीं बी भी है, हाँ, इसके आगे नहीं है, ठीक है ना? और बेटा लिमिट लिखा कर, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, इसके बिल्कुल मार्क्स कटते हैं, और इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, फिर वो इक्वल टू इसके पहले आ जाएगा। नहीं, एक बार एग्जाम्पल 5 ही करना है, वो आप पता होमवर्क मिलने वाला है आपको, तो एक बार एग्जाम्पल 5 कर लो, वो हो गया है तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार रीड कर लो, वो ईजी सा है।
ग्रुप की एडमिन तो है ना धनश्री, वो BVM वाले की, इसको भी ऐड करना चाहते हैं। अभी नहीं है, आराम से कभी भी। कोई एग्जाम्पल नंबर 1, वैसे अभी भी एग्जाम्पल नंबर 5 लोग कर रहे हैं ना? एनीवन स्टिल सॉल्विंग एग्जाम्पल 5? हाँ, यस। जिनका हो गया है एग्जाम्पल नंबर 5 वो एग्जाम्पल 1 रीड कर सकते हैं, उनको समझ में आ गया तो एग्जाम्पल 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। विल बी डूइंग इट, बट हाँ वो 6 नहीं, वो होमवर्क मिल जाएगा इसको देख के। हाँ प्लीज़। 3 + h, करेक्ट। एक से मिनट आगे। गुड। हाँ बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है बच्चा अपना। एग्जाम्पल तेरा एग्जाम्पल 1 हो गया है, एग्जाम्पल 5 भी हो ही गया है ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन 1 और 2 कर ले तो देखो होमवर्क कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है। तू सही कर रहा है। देख ये a, नहीं, ये देखिए पूरा a - b इंटू ये पूरा a + b जैसा हो रहा है। तो a + b इंटू a - b क्या हो जाता है? a² - b² होता है। तो वाली आइडेंटिटी लगा दे ऊपर। दिखाई दे तो ये a इंटू कहाँ से लाया तू? अच्छा a x है ना? हाँ, तो देख ये इंटू ये था a - b इंटू a प्लस या x - y इंटू x + y वाली आइडेंटिटी लगाएगा। वो अंडर रूट का स्क्वायर तो वो हट गया, माइनस ऑफ, ब्रैकेट में डाल दो उसको, पहले इसको भी ब्रैकेट में डाल दे, हाँ उसको भी ब्रैकेट में डाल दे बस। हाँ द होल ओवर, वो तो वैसे कॉपी कर ले पूरा वो, और एच भी रहेगा। करेक्ट। नहीं अभी नहीं, अभी खोल ले, पहले खोल ऊपर का खोलेगा तो ये ax + ah + b - ax - b, तो चीज़ें कटना शुरू हो जाएगी। माइनस ना मेरा भाई, ये 8वीं गलतियाँ मत किया कर। ये यहीं पे नहीं पूरा खींचने वाला बेटा अपन, यहाँ तक है, b तक का, यहाँ पे भी खींच लेनी ऊपर। हाँ गुड। अब देखिए BH बच रहा है, अच्छा ये जो भी AH बच रहा है, AH और ये H रहेगा तो वो H और H तब कट जाएगा। हाँ क्या हुआ था बेटा तू कृष? किसको H के टर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं ना? वो बेटा वो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, तुझे समझना अगर है तो ये देख यहाँ पे उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ इस चीज़ का कि वो स्लोप के बराबर होता है। तो ये एट दिस C या दिस C पे ये f(c) ये हो रहा है, C से जस्ट बड़ा, बिल्कुल छोटू सा बड़ा, तो C + h पे ये हो जाएगा। तब रेट ऑफ चेंज मतलब जो y का चेंज अपॉन इसका चेंज, तो y का चेंज क्या होगा? ये हो जाएगा f(c + h), जिसको अपन x + h ले रहे हैं, ये ओरिजिनली f(x) था, तो वो चेंज हो जाएगा f(x + h - f(x) द होल ओवर, ये वाला चेंज, तो वो कितना है? c + h - c हो रहा था। अपन ब्रैकेट जब खोल रहे तो ये c और c कट जा रहा है मेरा, ठीक है। और ये क्योंकि h बहुत छोटा है तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, समझो उसी नहीं है x था ना, तो बेसिकली वो है स्लोप निकालने का। ये आया था ना लिमिट h टेंड्स टू 0 वगैरह, तो लिखा ये हो गया, तो देखना ये और ये सेम चीज़ है, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ax + b। नहीं तो 2 + 2 में क्यों छोड़ रहा है उसको, ऐसा 4 लिखना है ऐसी चीज़ को, प्लस b का अंडर रूट। गाइस एनीवन स्टिल सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 5? हो गया? अब क्या नाम है, निधि हो गया? यस। अब गाइस एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाओ। अब देखो तुम लोगों को अभी तक क्या देखने की आदत थी? f(f'(x) देखने की, ठीक है। सरी ने एक बार ध्यान देना, एक बार सब ध्यान देना जिनका हो भी गया तो भी एक बार ध्यान देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, उसने मुझे क्या बोला, f'3 बताओ। देखो अगर मैं मेरा f(x) से x² - 5x + 7 था, उसको मैं छोटा ले रहा हूँ कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने x² लिया मेरा f(x), अगर आप मुझसे f'2 मांग रहे हो तो मेरे पास करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सर मैं f'(x) निकाल लेता हूँ, कितना होगा? जब मैं f'(x) निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा?
लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल ओवर h, ठीक है। तो अगर x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल ओवर h, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल ओवर h, ये कटेगा, ऊपर से h कॉमन निकल के फिर वो भी कट जाएगा मेरा 2x प्लस एच, जिसकी वैल्यू 2x के बराबर आएगी। तो ये मेरा f डैश x के बराबर हुआ था ये। अब मुझे आपने क्या पूछा है, f डैश 2 पूछा है ना, तो अब हर x की जगह पर मैं 2 डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज f डैश 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। आप मुझसे अगर f डैश 8 पूछते तो मैं f डैश 8 क्या होता, हर x जगह पे मैं 8 डाल दिया होता तो 16 हो गया होता, ठीक है। ये एक तरीका था मेरा। इसी की जगह पे अगर मान लो मुझे वैसा नहीं डायरेक्टली निकालना है तो f डैश 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच जगह पे 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 यानी एफ ऑफ एक्स जगह पे द होल ओवर एच। तो हर एक्स जगह पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, 2 प्लस एच, तो जगह 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर द होल ओवर एच विथ लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0। तो जगह 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 द होल ओवर एच, ये कटेगा, फिर उसके बाद में h कॉमन निकले कटेगा तो 4 प्लस एच बचेगा, फिर आपका आंसर 4 आ जाएगा इससे। पर देखो अब क्या है ना, ये सेकंड वाले इसमें तो सेकंड वाला ज़्यादा इजी है ना, नंबर्स दिख रहे हो, एक्स वेक्स नहीं दिख रहा है, फेयर इनफ। बट अब ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये क्वेश्चन में उसने f डैश 3 भी मांगा है, f डैश 7/2 भी मांगा है। मुझसे पूछोगे तो ऐसे मैं पहले f डैश x निकाल लूँगा, इसका f डैश x जब मैं निकालूंगा ना तो वो 2x माइनस 5 आ जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। मुझे कैसे पता है, तो आप लोग आज सीखने वाले वो चीज़, ये निकाल लिया, फिर तो कुछ नहीं, f डैश 3 की वैल्यू कितनी हो रही है सर, 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 5 यानी 1 हो गया है। f डैश 7/2 की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 इंटू 7/2 यानी 7 माइनस 5 यानी 2 हो गया, दोनों की वैल्यू निकल गई है। एंड हैंस शो दैट ये दिखाना है, तो आंसर देखो f डैश 7/2 यानी 2 जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 यानी f डैश 3 हो रहा है, आंसर ये भी प्रूफ हो जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सिंपलर तरीका है रादर दैन ये लोग जो करते हैं, पहले f डैश 3 निकाल के निकालते हैं, फिर f डैश 7/2 निकाल के मेहनत करते हैं, फिर दिखाते हैं, ठीक है। आपको जो ईजियर लग रहा है करो, पर अगर एग्जाम में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बोल के उसने 3-4 दे दिया, f डैश 3, f डैश 4, f डैश 5, f डैश 6, तो पगला जाओगे बेटा। इसलिए f डैश x निकाल के फिर वैल्यू डालूंगा मैं। क्रिश क्या बोलते थे बेटा, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके आप लोग f डैश x निकाल लो, उसके आगे की कहानी देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। कर लीजिए बेटा। इसके वाले मैंने कुछ और फंक्शन दिया था बेटा, मैंने आलस आ रहा था मुझे, हाँ बच्चे देखना, हर x की जगह पे x प्लस एच लिखना था मुझे, तो फंक्शन ही मेरा x स्क्वायर था, तो इसलिए वो x की जगह पे x प्लस एच का स्क्वायर हुआ है वो, ठीक है। आया रिप्लाई उसका, आया नहीं ना रिप्लाई, इसको भी नहीं आया भाई, कोई नहीं, देखो बता अभी ही कैन फील यू, ठीक है। अरे मेरे भाई ये कर, आएगा स्कूल से भी इस बार रिप्लाई, क्या सही है। यानी ऑफ ऑल जब बंदा क्लास में था, अबे इतने सारे लोग कुछ तो ढंग का एक्सप्रेशन रखता है, जो भी है ना, अब इतने लोग जो भी साथ रहने, ये तो है ही नहीं कि लेट पहुंचाओ, मैं चिल है उसमें लाइफ, कोई नहीं आया, मैं जा रहा आपस, जस्ट वॉच में बैठ रहा हूँ जाके। सॉरी द फंक्शन इज समथिंग एल्स, सॉरी सॉरी एफ डैश एक्स निकाल के दिखाओ तेरे को इसका,
फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डाल रहा हूँ मैं, लिमिट विमिट नहीं लिखने लगा हूँ, ठीक है ना। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस 7, ये हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ही अपना वो तो यही है भाई, द होल ओवर एच, खोलेगा जब इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5h प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 द होल ओवर h, ये इससे कटा 5x, ये कटा प्लस 7 माइनस 7 कट गया। अब ऊपर का h कॉमन निकाले, काट डालूँ मैं तो वो 2x प्लस h माइनस 5, फिर लिमिट h टेंस टू 0 तो 2x माइनस 5, ठीक है। अब वो सब जगह पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा और पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बेटा ये पहली बार तो माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, माइनस ही होता है हाँ। और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ये बाजू में लिखा गया, इतना दूर मत लिखा कर मोड़ लेके। हाँ बच्चा, हाँ जिनका ये हो गया है वो क्वेश्चन 1 2 क्योंकि होमवर्क मिलने वाला है तो दे कैन स्टार्ट डूइंग इट, जब तक कि दूसरे लोग ये कर रहे हैं तो आपका टाइम बच जाएगा। ओके नहीं कुछ गलत है, रुक देख बच्चा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होता है हर एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच डालना, फंक्शन प्लस एच नहीं होता इसका मतलब। जो तू लिख रहा है ना, देखो उसका मतलब क्या होता है, तू जो लिख रहा है उसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अपन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं करने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब हर एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच डालो, तो ये एक्स स्क्वायर जो था उसकी जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5x था तो 5 ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, मतलब h के साथ x के साथ x की जगह पे x प्लस एच डाल दो, वैसा होता है। नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, गर्दन वर्दन पे कुछ नहीं है। नहीं बत्रा को सिर्फ यही खुशी मिलती है, यहाँ से बाहर निकलता है बेचारा फिर गम में आ जाता है सही में। तो जब ब्लॉग खोलते हैं इसका, रुको मैं तो क्या है। हाँ बेटा वो ठीक है, पढ़ता है क्या भाई कोई। हाँ बत्रा वाई नहीं अच्छा है, नहीं मैं नहीं बोल रहा है भाई, लिखना ही बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा छोटा भाई है आई थिंक 6-7 ईयर्स का, मस्ट बीन 3rd or 4th स्टैंडर्ड, उसे यूट्यूब चैनल है, ही पुट्स अप फनी स्टफ, सब फनी स्टफ। वो सिंथेसाइजर बजा रहा है तो सुनने में बहुत ख़राब मे बी होगा, बट द बेस्ट थिंग इज इज ट्राइंग समथिंग गुड। हाँ एंड दैट इज ऑन्टरप्रीनरल, कि अगर आप उसमें अच्छा कर लो आगे तो अच्छा रहेगा। अब सिर्फ उसको क्योंकि वीडियोस डालना है तो उसको चाचा ने चाबी भरे, तो अबैकस सीख रहा है ना तो उसके वीडियोस डाल, तो बैठ के अभी होमवर्क कर रहा था बंदा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ढंग से करना है, वीडियो बनाना है, तो इट्स अमेजिंग यार इन्हें। तो इवन इफ यू आर राइटिंग इट्स अमेजिंग, भले अब तन्हाई पर लिख रहे हो वो अलग बात है। केज्ड वर्ड, मैं तुम टेंशन में मैं शेयर कर दूंगा सबको, ठीक है ना। ब्लॉग इज लाइक मेकिंग योर ओन पेज, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। ब्लॉग स्पॉट है, चलो नहीं उसके स्टेटस पे ही है, वहीं से मुझे पता चला था। अच्छा है बट इट्स नाइस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ पीपल रीड इट एंड नॉट मेक फन। मैं पढ़ने वाला हूँ एक एक करके। हाँ
आके अच्छा है। एक्चुअली मैं वो ग्रुप पे गया था, कौन कौन आए कौन नहीं है, वो अटेंडेंस रजिस्टर उठाने की जगह पे, तो वहाँ पे नीचे स्टेटस लिखा हुआ था ना, उसका आंसर पता चला। चलिए हो गया गाइस ये? नहीं तेरा हुआ है? क्या नाम है? निधि? हाँ तुझे होमवर्क का कुछ मत शुरू कर भी का। रुझो एग्जाम्पल 1 ही था ये, तो वो खत्म हो गया ना पूरा, वो बचा हुआ F'3 वगैरह सब निकाल दिया उसका। हाँ करेक्ट। बस सुन, ये यहाँ पे कहीं माइनस था, तूने जो प्लस किया है क्या? हाँ ये माइनस था जो तूने प्लस उठा लिया कहीं से। सुन ये -5 है है, ठीक है ना? लिमिट h टेंस टू 0 अब डालेगा तो 2x -5 हो गया, ये तेरा f' है, ठीक है? अब गाइस एक बार देख लीजिए, जिन लोगों का ये आ चुका था आगे नहीं समझ में आ रहा था, f' निकाल चुके हो। अब आपसे f'7/2 की वैल्यू मांगी थी उसने, दैट इज समथिंग लाइक 2, एंड f'3 की वैल्यू मांगी थी उसने आपसे, तो दैट इज 1। अब तुम्हारा रिक्वायर्ड का LHS क्या था क्वेश्चन में? f'7/2 विच इज कमिंग एज 2। RHS क्या था तुम्हारा? 2 टाइम्स f'3 विच इज 2 टाइम्स 1 विच इज 2। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक है, कर लो इसको खत्म। 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं। होमवर्क ऑब्वियसली एग्जाम्पल 1 एंड 2, अरे क्वेश्चन 1 एंड 2 पूरे पूरे, और उसके बाद में इसका क्वेश्चन 3 का जो 8 सब पार्ट था वो चटानी मेल किया था क्या? करना बेटा खत्म उसको। वो वैल्यू डालना ना। हाँ अब गाइस न्यू पेज पे आओगे आप लोग, ठीक है? नॉट आस्किंग यू टू कम ओवर मिडिल पेज और जहाँ पे लेफ्ट पेज राइट पेज भी हो, बट हम लोग एक पेज डेडिकेटेडली सिर्फ फॉर्मूला के लिए रखने वाले हैं। ऐसा हमने पहले भी किया है कहीं तो भी, शायद लॉग वॉग में किया हुआ है क्या, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग एक फॉर्मूला वॉर्मूला लिखेंगे थोड़े से, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर जब एक और नया फॉर्मूला पता चलेगा तब यहाँ लिखेंगे, फॉर द नेक्स्ट पेजेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जरा आपके हाथ में गो थ्रू करने के लिए एक ही पेज में पूरे फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है? तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर n। अब ये क्या नया लिखा हुआ है वो समझने के लिए आप लोगों का अगर मैं दे दूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n, ठीक है, और मैं आपको दूँ f' की वैल्यू निकालो, तो ये f' का मतलब रिप्रेजेंटेशन एक ये भी हो जाएगा, मतलब क्या? डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो एक बार देखो, तुम लोगों को मेरा कुछ फंक्शन दिया हुआ रहता था, तुम डिफ्रेंसिएशन ऑफ f ऑफ x लिख रहे थे, इसको तुम चाहो तो d/dx ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हो, जो भी f ऑफ x की वैल्यू रहेगी वो। तो अब मैं चाहूँगा तो ये f' लिखने की जगह पे d/dx ऑफ f ऑफ x लिख सकता हूँ मैं। धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, बहुत स्ट्रेस मत उठाओ इस चीज़ का, ठीक है ना? दिस थिंग मीन्स एग्जैक्टली f' निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो देखो सिग्निफिकेंस क्या है, यानी टू सेम ही चीज़ है, यस। जब जैसी इच्छा होती है इंसान जैसा लिखता है, ठीक है? अब देखो, अब अगर मान लो मुझे फर्स्ट वाला रूल बता रहा हूँ मैं, x की पावर n अगर है, इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो वो हो जाता है n x की पावर n-1। वो n क्या है? तो n कुछ नहीं, आप लोगों का कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को x³ का डिफ्रेंसिएशन निकालने बोल रहा हूँ, तो पावर को नीचे उतारो, x की पावर 1 कम कर दो, तो वो ये बन जाएगा। ये n को नीचे उतारो और पावर को 1 कम कर दो। वो ट्रिक है, तुमको याद हो जाता है, तुमको देख के ही समझ में आ जाएगा। देखो जिसको भरोसा नहीं हो रहा है x³ का डिफ्रेंसिएशन यही होगा, जिसको भरोसा नहीं हो रहा है वो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के देख सकता है। करके दिखा दूँ फट से मैं? देखो अभी ये x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, यानी f ऑफ x प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच होने वाला था, जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, नहीं तो ये तो ऐसा ही है, ये इससे कटा, पूरे में से h कॉमन निकलेगा, 3x² प्लस 3xh प्लस h², h के लिए 0 डालेगा, ये 0 ये 0, तो हाँ सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² ही हो रहा है। और एग्जांपल देख लो भाई लोग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 10, अब मैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कर नहीं पाऊंगा ऑब्वियसली, कितना होगा आप लोगों के हिसाब से? 10 एक्स की पावर 9, ग्रेट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2/3 या 2/3 जो 5/3 फॉर एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा ये? 5/3 नीचे उतर गया पहले तो, एक्स की पावर 5/3 माइनस 1, एक रुको 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 रुको, क्या होता है? हाँ मेरे को 4/3 सुनाई देता, मतलब जैन इंटरनेशनल जिंदाबाद, बच गया बेटा। हाँ 5/3 माइनस 1, एलसीएम बेल्सियम लेके किया 2/3, लाइफ क्यूट चल रही है अभी तक के। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है वैसे? एक्स की पावर 1/2 होता है, तो इसका मतलब वैसे हमारे भाषा में एक्स की पावर 1/2 होता है, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, जो कि 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 होता है, जो कि 1/2 नीचे एक्स की पावर 1/2 चल जाएगा, जो कि 1/2 रूट एक्स बन जाएगा। आप लोग वैसे डेरिवेशन इसका रूट एक्स का निकालना सीख लोगे, आपको आना भी चाहिए। सिर्फ क्या होता है ना, हम रूट एक्स को इतनी बार यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स में आगे कि बच्चों को रट जाता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, बढ़िया चीज़ है, रट लो, कोई शर्म नहीं उस चीज़ में, तो आपकी टाइम बहुत बच जाएगा। 12th में तो ऐसा तो रूट एक्स का बच्चों को रटा हुआ रहता है, कई इसके रटे हुए रहते हैं, जो आप लोगों को रटने का एक्सपेक्टेड होता नहीं है बट रटे हुए रहते हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को क्या हो रहा है? तो बेटा पहले तो आप लोग पहला फॉर्मूला लिख लोगे और फिर दूसरे पेज पे, ठीक है ना, जब आप लोग एग्जाम्पल्स ट्राई करना शुरू करोगे, क्या कर सकते हो यार, ये सब सॉल्व करने बेटा पहले आपको। हाँ नहीं ये दूसरे पेज पे होगा, अच्छा हाँ बेटा, इनफैक्ट 1/x का भी आगे रट जाएगा आप लोगों को, कई बार यूज़ होगा। 1/x को थोड़ा सोच के करना है आप लोगों को, भाई आपको समझा? हाँ बेटा एक्स की पावर 1/2, किसका बच्चा? नहीं नहीं, -1 कितना होता है क्रिश? कोशिश कर, क्या है आंसर?
क्या क्या माइनस, एक्स टू दी पावर माइनस टू। हाँ तो -1/x² लिख दो। क्या हुआ? 7/2 - 1 एलसीएम लेगा ना, तो 2/2 या 7 - 2 यानी 5/2 होगा ना मेरा भाई। फिफ्थ, हाँ विल डू एक बार अटेम्प्ट करो। मैं फुद्दू वालों के आंसर्स लिख दे रहा हूँ। इसका भी लिख दो और चलिए, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? यस, आई एम वेटिंग। तू सुनना भूल गया था। हाँ correct। दोबारा रिपीट किया। हाँ वही मतलब तू सुनना भूल गया था उसमें का। हाँ वही, हाँ इसकी सोची हुई भी आपको क्या? मेरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, मैं पता चला किसकी अच्छी है। सर मैं आगे और कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बेटा 1 घंटा आगे और पढ़ाने वाला हूँ मैं पूरा। अरे हो गया ना। 5 से क्लास थी ना बेटा। याद कर लो। हाँ चलो ध्यान दो। ओए 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 गाइस, अब देखो पहले एक बार रूट एक्स का डेरिवेटिव वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड वाले में होता है। वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही पूछ सकता है रूट एक्स आता है, बट अपन उसे बहुत भारी वाला कर चुके हैं, वो ax + b। आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ 3x + 2 भी वहाँ पे दिया हुआ है, जो होमवर्क है आप लोगों का। तब ये देखो एक बार भाऊ, इकड़े पा, इसका आंसर क्या है? ठीक है ना, वो जो करते हैं। पहले आप लोग रूट एक्स का देखिए बेटा। पहले तो d/dx ऑफ रूट एक्स जो लिखा हुआ है, इसको आपको आपके फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। पहले ये आ गया है, अब ऊपर वाले को उतारो और पावर को 1 से कम कर दो, तो 1/2 x⁻⁻² 1/2। कई बच्चे बोलते हैं सर यहीं छोड़ दूँ चलेगा क्या? आंसर गलत नहीं है, मत छोड़ो, ठीक है। तो दैट विल बिकम व्हाट, 1/2 x⁻⁻² विच इज 1/2 रूट एक्स। समझे चीज़ क्या हुई है? जिनका ये मैच नहीं हुआ था वो लोग प्लीज़ पहले ये कर लेंगे। अरे यार सर देखो, फिर आप बोल दो मैं भूल गया। नहीं मैं देख रहा हूँ बच्चा तूने सही किया कि नहीं किया बोलता है। होता नहीं, वो देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आया तूने क्या किया है, ये सब कुछ चीज़ें। नहीं ये गलत, ये वो थोड़ा गलत है। बेटा जैसा मैंने किया ना वैसा लिख ले। तूने डायरेक्टली आंसर लिखा है तो कोई समझेगा ही नहीं तो एग्जाम के पहले, अगर तो रिवाइज करना रहेगा तो। समझता ही नहीं है उल्टा उसमें। क्रेश शांत, This is getting no action. शांत बेटा। ओ मेरे भाई, पूरे तरीके से लिखना बच्चा उसको, ये चीज़ को लिखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है तेरे लिए। अब गाइस आप लोगों को 1/x दिया गया था, ठीक है। d/dx ऑफ 1/x। आप लोग 1/x को x⁻⁻1 लिख सकते हो। ये चीज़ आपको क्लिक होनी चाहिए थी, जो कि अब ऊपर वाला नीचे उतर जाता है और पावर 1 से कम हो जाता है। तो दैट बिकम्स -1 x⁻⁻2 विच देन बिकम्स -1/x², ठीक है। समझे क्या हुआ है? ये वाला भी कर लीजिए बच्चा लोग प्लीज़। और उसके बाद में आप लोगों के लिए और एग्जाम्पल जो आपको आप ट्राई करने हैं। नहीं बेटा मैंने और 2 लिखे हैं। अभी देखो, अभी तो ठीक है आप लोग इतना एक एक स्टेप करके कर रहे हो,
धीरे धीरे आप लोग एक्स की पावर 1/x³ जो है उसको ओरली सोचोगे, वो बनता है -3, तो -3 नीचे उतर जाएगा तो -3 लिख देते हो, फिर तो -3 में -1 है -4, -4, तो डायरेक्टली अपन ये ऐसा लिख लेते हैं उसको। तो फ्रॉम हियर विल स्टार्ट रीचिंग ओवर हियर फट से डायरेक्टली। ठीक है, वो करने के लिए हमको शायद 5-7 सेकेंड चीज़ें बोलनी पड़ेगी दिमाग में। -3/x⁴ है मेरा आंसर, -3 दिस इज 3, तेरा 8 के साथ क्या आंसर आया है? -8/x⁹, सही हो, वो रहने वही रहने गलत है, -1 नहीं, -1/2 होना चाहिए। और 2 डिनोमिनेटर में, वो तो ठीक है, और x⁴/3/2 भी डिनोमिनेटर में ना तेरा, या न्यूमरेटर में? हाँ, देखो गाइस इसका आंसर तो आप लोगों का आना चाहिए था -3/x⁴, इसका आना चाहिए -1/2x⁴/3/2। किसी का डिफरेंट अगर आ रहा है तो मुझे बताना प्लीज़। किसका 6th वाला सॉल्व करके देख रहे हैं अभी एक बार के लिए। तो देखो वो हो जाएगा d/dx ऑफ x⁻³ विच विल बिकम -3x⁻³ -1 विच इज़ -3/x⁴। और ये देख लो 7th वाला भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। दिस विल बिकम d/dx ऑफ x⁻⁻1/2, जो कि -1/2 x⁻⁻3/2 बनेगा, जो कि -1/2 x⁻3/2 ऐसा हो गया। ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को भी? चिराग क्या नहीं आता उनको बोल, ये चीज़ को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना। देख √x का मतलब होता है x⁻1/2, क्यूब √x का होता है x⁻1/3, मतलब जो टोकरी में नंबर होता है ना वो पावर में डिनोमिनेटर में चल जाता है। x³ का 5th रूट विल बिकम x⁻3/5। ठीक है, समझ रहा है भाई? स्कूल में ये चैप्टर नहीं हुआ है तुम लोगों का अभी तक शुरू नहीं, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया है और वो एन्युटी हो गया है। फाइन, बीवीएम का स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है और अभी शुरू तुम्हारा स्ट्रेट लाइंस चल रहा है। ठीक है वाला तो, और पैराबोला शुरू है, सर्कल में पैराबोला। हाँ फाइन, तू मुझसे मिल के जाएगी बेटा। तू तो चल ठीक है, तेरा तो उसमें हो जाएगा। फाइन, बढ़े आगे चलो। ये पहला लॉ हो गया। अब मुझे एक बार खुद से ट्राई करके बताओ तो d/dx ऑफ x क्या होगा? डिसाइड आंसर 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है देख लो, ये x⁻1 था, 1 x⁻1 - 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, खत्म। तो ये वैसे उसने एज प्रॉपर्टी दिया है बट हो जाता है। बट एक चीज समझो प्लीज, इसमें ये मत बोलना सर dx और dx कट गया। बेटा ये साइन x² अपॉन साइन x में साइन और साइन कट गया, फिर x² का ये और ये कट गया, ऐसा नहीं होता है ना? वैसे सेम नहीं होता है ना? वैसे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे वो x, ये dx और dx का कट नहीं रहा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट, क्योंकि अगर वो होता तो आप लोगों को तो ये और ये कटता और फिर इसमें प्रॉपर्टी लगती तो उसमें क्या बन जाता है x⁻n-1 बन जाता था। तो आंसर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो वो चीज़ में कंफ्यूज मत होना। जिसको प्रॉपर्टी ऐसा लिखना है लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना है छोड़ सकता है कि हाँ d/dx ऑफ x x⁻1 है तो 1 नीचे उतर के x⁻0 मतलब 1 होने वाला है, मतलब लिख लो क्योंकि कई बार ये भी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब एक चीज प्लीज समझो आप लोग,
डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज गोइंग टू बी 0। सर ये कैसे होगा, तो पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर देता हूँ, ठीक है ना। मेरा एफ ऑफ एक्स कोई भी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट ले लूँ, 4 बोल रहे हो, उसे सी ले लूँ, मेरे सी नहीं कांस्टेंट, चलो ठीक है 4 ले लो बोल रहे, ठीक है। तब एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल ओवर एच, ठीक है ना, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0, फेयर इनफ है। तो ये 4 प्लस एच माइनस 4 ओवर एक्स है, कुछ गलत किया मैंने, एक एफ ऑफ एक्स ये अगर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा मुझे बताओ तो फट से, 4 ही रहेगा बेटा, हर एक्स जगह पे एक्स प्लस एच लिखना था, 4 की जगह 4 प्लस एच नहीं लिखना था, सॉरी। तो मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल ओवर एच होती है ना, मेरा एक्स प्लस एच यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी 4 ही रहने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस 4 ओवर एच, तो ये जाएगा 0 अपॉन एच विच इज 0 ओनली। तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। ये रट के जाओ, ये लिखो तीनों भी आप लोग, नहीं तो 0 अपॉन 0 नहीं, वो लिमिटिंग नहीं था ना बेटा, ऊपर 0 ही है, नीचे टेंडिंग टूवर्ड 0 है, 0 अपॉन बहुत छोटा नंबर 0.100 करोड़ 0.1, 0 ही होना, न्यूमरेटर पक्का से 0 है ना मेरा, 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट आ ही नहीं पा रहा है मेरा, ठीक है। सर फिर अपन बाकी इसमें क्यों कर रहे हैं, क्या उसमें भी तो फिर जो डिनोमिनेटर रहेगा वहाँ पे टेंडिंग टुवर्ड 0 रहेगा, 0 नहीं, तो वो टेंडिंग टूवर्ड 0 नहीं हो रहा था ना बेटा अपना, अपन जब 0 अपॉन 0 इसलिए तो टेंडिंग टूवर्ड 0 टेंडिंग अपॉन टूवर्ड 0 आ रहा था, इसलिए फंक्शन डिफाइन था मेरा, इसलिए मैं लिमिटिंग ले रहा था। मैं अगर एग्जैक्टली एच इज इक्वल टू 0 नहीं कर रहा था, मैं लिमिटिंग वैल्यू इसलिए निकालता हूँ हमेशा, मैं समझा हो जाए, मैं फंक्शनल वैल्यू नहीं निकालता हूँ ना वहाँ पे। बड़े आगे, सॉरी नहीं युग। अब गाइस एक चीज समझिए आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन जिसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड अगर हो, ध्यान दो रे, ध्यान दो, मोबाइल वगैरह रखो अपने अपने अंदर, कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो तो मैं कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकता हूँ और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल समझ लो एक बार के लिए आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, this can be written as 5 times d by dx of x square। तो 5 times x square का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 x की पावर 2 माइनस 2 x की पावर 1 2x, दैट विल बिकम इक्वल टू 10x। समझे चीज क्या हुआ है, ये लिख लो, आपको एग्जांपल लिखने की अभी जरूरत नहीं है, वो एक साथ ही कर लेंगे अपन लोग। ये c कोई कांस्टेंट है, दैट इनटू द फंक्शन का डेरिवेटिव, मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। तो अब ये इसके थ्रू भी मैं ये वाला पार्ट समझा सकता हूँ आप लोगों को। देखो अगर मान लो मैं ऐसा इमेजिन करूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 8 था, क्या मैं 8 को सिर्फ 8x की पावर 0 लिख सकता हूँ? तो ये d बाई डी 8 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0 चल रहा है, क्योंकि 8x की पावर 0 क्या हो जाएगा मेरा 0, ऐ पापियो 0 x की पावर -1 मतलब 0 अपॉन x विच इज बिकमिंग 0। समझे चीज़ क्या हुई है? नॉट दैट यू हैव टू इमेजिन इट दैट वे, आई जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द वेज। अब देखो क्या, हाँ मैं जैसे को बता रहा था कि तू इसके थ्रू भी ये प्रॉपर्टी को समझ सकता है, चाहे तो मत चाहे, ऐसी चाहत मत रख, तू रख भाई, तू अलग अलग चाहत रख अपनी। अब ध्यान दो, अब गाइस अभी के लिए मेरे दो अलग अलग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है, बट उनको मैं यू एंड वी से डिनोट कर रहा हूँ। क्यों? धीरे धीरे आपको समझ में, नहीं यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी नहीं है मेरे भाई, मेरे दो फंक्शंस है यू एंड वी, ठीक है। u इज अ फंक्शन मे बी एफ ऑफ एक्स जैसा, v इज अ फंक्शन अनदर g ऑफ x जैसा,
इसको मैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, और यही अगर माइनस में रहता तो मैं माइनस साइन डाल सकता। कुछ समझा नहीं, मुझे पता है। तो देखो कुछ नहीं, अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5। कितना हो जाएगा बोलो फट से? 2x प्लस 5x की पावर 4। समझे जी क्या हुआ है? और यही अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस हो जाता, और वही अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x की पावर 4 कुछ होता, तो मैं क्या करता था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x की पावर 4। अब मैं फिर क्या प्रॉपर्टी यूज़ करता था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो माइनस बाहर लेके आ गया, फिर -1 था इन्हें बेसिकली हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अब उससे मेरा आंसर क्या आ जाता था? 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4x क्यूब, तो वो 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 28x क्यूब चलता था। समझा? अब देखो आप लोग अभी तो मे भी ऐसी हरकतें करोगे, धीरे धीरे आते आते ना ये यहीं से डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस तो माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 7 इंटू एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो छोड़ 28x क्यूब। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आना शुरू कर दोगे कल से ही। आज शायद से कॉन्फिडेंस आए नहीं आए आपको ज़्यादा पता रहेगा। समझा आता है क्या हुआ है? पक्का? तो गाइस एक बार के लिए ये प्रॉपर्टी भी लिख लो, फिर इसके एग्जांपल्स करने वाले अपन लोग। u और v फंक्शन है x के टर्म्स में, ठीक है ना? आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे खुद के समझने के लिए, u एंड v आर फंक्शंस इन x। यहाँ तक है, ठीक है? अब देखो, अब आप लोगों को कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं, अपने बहुत सारी और है इसके अंदर। आप लोग पहले ये 1, 2 और 3 करोगे, बट बिफोर गेटिंग ओवर टू 3 मुझे बताओ इसमें क्या करोगे आप लोग? परफेक्ट, पहले खोल दो ना फंक्शन को, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा था, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट था मेरा, एक्स की पावर 4 उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x क्यूब प्लस 2ab तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। बी स्क्वायर तो मेरा कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 2b नहीं होगा, बी स्क्वायर कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये गलती बहुत कॉमन है, b कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बेटा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड था ना, देख 8 का डेरिवेटिव 0 होता है, बट डेरिवेटिव ऑफ 8x 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है, जो कि 8 के बराबर होता है। ध्यान दे, कुछ नहीं आएगा तेरे को आगे कभी भी। समझे जी क्या हुआ है? ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b बोलना, ठीक है ना? एंड आई थिंक जो बच्चे लोग उस दिन लॉग चल रहा था, वो लोगों को जब था लॉग a की पावर n, और वो लोगों को तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी तो होता है सर, वो ये फॉर्मूले से आप कंफ्यूज होते हैं। इट इज n log a, ठीक है ना? तो गाइस फट से आप लोग एक बार एग्जांपल नंबर 1 ट्राई करोगे। हाँ बेटा बहुत है एग्जांपल, बेटा उसका टेंशन ही मत ले, तू कर। अरे तो ये यहीं पर लिखा हुआ है ना, तो उसका आंसर क्यों देखना चाहता है तू? बस हाँ, गुड। एक बार लिख करो आप लोग ट्राई पूरा का पूरा, फिर अपन देखेंगे आंसर। गलती तो गलती, कोई बात नहीं।
9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बेटा। सेकंड वाला अच्छा है, सेकंड सब पार्ट उसका, तो मेरे को खुद से अटेम्प्ट करो सब कुछ। नहीं, सेकंड वाले में एलसीएम मत ले लेना बेटा, अलग अलग करना है। पलक, शरयू, सौम्या, निवेदिता, स्पर्श, आई एम रियली होपिंग आप लोग ध्यान दे रहे हैं। x/5 है। पर तो इसको ऐसे ले सकते हैं क्या? हाँ। नहीं, 1/5 कांस्टेंट, इसको बाहर निकालना। इसको तो इमेजिन ही ऐसा करो 1/5 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो तेरा डेरिवेटिव के समय पे 1/5 बाहर निकल जाएगा। तो तू 5 के -1 के ले जाएगा उसको, तो फिर 5 के -1 बाहर ले जाना चाहता था क्या? तो नीचे से ले जा वैसे ही, अगर तू, मैं सुना ही नहीं, सॉरी। हाँ, तो x/5 का डेरिवेटिव 1/5 बन जाएगा। छोड़ वाला, थर्ड ट्राई करो। ये बात तुम ट्राई तीनों कर लो, अपन सब देखेंगे। इसलिए ना जब पढ़ा रहा हो तब देख लिया कर, मोबाइल पे मत लगे रहा कर। 21 x और 6 - 10x। तो सेकेंड का सब पार्ट का आंसर वैसे बता देता हूँ, 1/5 माइनस 5/x² होना चाहिए। वही आ रहा है, गुड। हाँ, तू क्या होता बोल। बेटा वो फर्स्ट और सेकंड के पहले लाउटी, अब ध्यान दे आपस से भाई। ये देख, ये पहले 3x⁻7 है, तो 3 तो 3 रहने वाला है, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था। x⁻7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 7x⁻6। ये -5 तो -5 ही रहने वाला है, क्योंकि x² का मल्टीप्लाइड था। x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x। और ये 9, तो 9 ही नहीं रहेगा, 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को जुड़ा हुआ ही नहीं था ना, तो ये 21 x⁻6 - 10x हो जाएगा। समझा? दुनिया यहाँ तक पहुँच गई थी जब तक तू क्वेश्चन लिख रहा था, तो थोड़ा फास्ट रखो अपने आप को। बहुत दिनों के मम्मी से बात नहीं हुई वैसे तेरी। किसका? सेकेंड वाले का 1/5 - 5/x²। 1/5 - 5/x²। आया है? गुड। सेकेंड आ गया, ग्रेट। थर्ड भी इजी है। थर्ड का पहले वो a+b² वाला आइडेंटिटी लगा, खोल लो बेटा। सिर्फ x तुम्हारा वेरिएबल। देखो एक और चीज सुन लो, तुम लोगों का d/dx अगर चल रहा है तो तुम अभी के लिए ऊपर में सिर्फ x वेरिएबल रहेगा, बच्चे नंबर्स, अल्फाबेट्स तुम्हारे कांस्टेंट्स रहेंगे। कांस्टेंट्स है, यस। 4a² प्लस 4abx, सही है, गुड। सब कुछ, हाँ। कांस्टेंट की पावर 1 करोड़ भी है तो वो कांस्टेंट ही बनने वाला, कोई तो भी वो 0 ही बनने वाला डेरिवेटिव। गुड। चलो अब सेकेंड वाला देख लो, जिनको इशू आ रहा था। x/5 + 5/x, ठीक है। इसका एलसीएम क्यों नहीं लेना है आपको बता देता हूँ जस्ट मैं। आज जब एलसीएम लोगे तो आपका डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है। अपन ने डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन प्लस या माइनस सम फंक्शन सीखा है, हम सम फंक्शन डिवाइडेड बाय सम अदर फंक्शन नहीं सीखा है अभी तक, वो भी देखने वाले अपन आज ही। सिंपल है वो भी। तब ये देखो, नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा वो। पहले देखो मैंने डेरिवेटिव अपना को दे दिया। अब ये 1/5 बाहर निकाल सकता हूं मैं इसका, और इसका 5 बाहर निकाल सकता हूं मैं। ये देखो, इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ x तो 1 ही रहने वाला है। इसके लिए ये x⁻−1 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और वो क्या बन जाएगा? 5 × -1 x⁻10 अपॉन x²।
तो 1/5 माइनस 5/x² हो जाएगा। देखो आपने ऐसे रूट एक्स का अगर गलती से रटा हुआ है, ठीक है ना, कौन उड़ा है? पलक, शरयू, निवेदिता, स्पर्श, एक और कौन थी लड़की? सौम्या को देख चेक करता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, ध्यान दे। अगर मान लो आप लोग रूट एक्स रट चुके हो, 1/2 रूट एक्स होता है, तो सिमिलरली मैं बोलूँगा 1/x का भी रट लो, माइनस 1/x² होता है, ठीक है ना। देखो आप लोग वहीं जहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हो ना, वहीं पे लिख लो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। रट लोगे तो आपकी लाइफ के 10-10 सेकंड बचते जाएंगे, बहुत बार, कई बार आने वाली है चीज़, ठीक है ना। ये देखो ये 1/x था, उसका माइनस 1/x² हो रहा है, नहीं डायरेक्ट। एक दो बार और ट्राई कर उसको, तेरी मम्मी को लगा बोलना कहाँ गई। सेकेंड वाला हो गया बेटा। अब गाइस थर्ड वाला देख लीजिए, क्या था बेटा वो, ax² प्लस b था ना, का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाता है वैसे, a² x⁴ प्लस 2ab x² प्लस b² होता है, ठीक है। हाँ कर रही है बेटा। अब बेटा इसका डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है, अपना अपना दूंगा, जो भी करूंगा वैसा। तो देखो a² तो a² ही रहने वाला है, x⁴ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 2ab तो वैसे ही रहने वाला है x²। बेटा वो मल्टीप्लाइड है ना x² से, 8x के डेरिवेटिव के समय पे तू 8 लिख देगा, 8 प्लस x के डेरिवेटिव में ये 0 बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, वो गलती मत कर, ठीक है ना। 2ab वैसे ही रहेगा, x² मल्टीप्लाइड था, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, b² का डेरिवेटिव 0 बनने वाला है, ठीक है। तो इट विल बी 4a² x³ प्लस 4abx, ठीक है, यहाँ तक है। सर हाँ बेटा, ये जो b² है, हाँ बेटा, ये कांस्टेंट है ना, तो हाँ बेटा, इसलिए 0। करेक्ट, यस। वो सिर्फ b होता या b⁻2 करोड़ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट द एंड वो कांस्टेंट ही रहने वाला है गाइस। डेरिवेटिव देखो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बताया था, ठीक है ना। हाँ या नहीं, इसे ना, यस, उससे भी बोल दे, या तू मान ले b² x⁴ है, तो b² x⁴ का क्या जाएगा, 0 x⁻−1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। मैम ये सौम्या ऑनलाइन अटेंड कर रही थी, हाँ कर रही, वो एक्चुअली थोड़ी देर वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है ना मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। संजय देखो, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ बेटा, b² क्यों 0 हो रहा है, देख गाइस जिनको कंफ्यूजन है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों हो रहा है, तो मैं आपको 3 तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर f(x) मेरा कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, पहले तो f(x प्लस h) की वैल्यू क्या होने वाली है, 5 प्लस h नहीं होगी बेटा, 5 ही रहेगी। f(x) मेरा क्या होता था, जो रहता था f(x प्लस h) होता था, हर x की जगह x प्लस h डालो, यहाँ पे x है ही नहीं, तो उसकी जगह पे x प्लस h डालने का मतलब ही नहीं आ रहा है मेरा। समझा मुझे क्या हो रहा है, तो मेरा f(x प्लस h) भी यही रह जा रहा है। तो अब मेरा वो जो भी है, क्या इसका नाम, ठीक है। अब देख लिमिट h टेंस टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x द होल ओवर h), लिमिट h टेंस टू 0 0 ओवर h, 0 ओवर h क्या होता है, 0 ही होता है ज़रा। अब तेरा जो बोलना है सर मेरा ये h 0 के तरफ टेंडिंग था,
ठीक है, तो 0/0 हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए चल ले 0 को 0h लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तेरा जो क्वेरी था, एक ये तरीका हो गया। दूसरा, अपन लोग f ऑफ x को 5 जगह पे 5x⁻0 मान लेते हैं। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो 5 इंटू 0 x⁻0 -1 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 ही हो रहा है, 0/x हो जाएगा, वो तो 0 ही हो रहा है ये। अब मैं आपको बाई डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, व्हेन आई से ना d/dx ऑफ x स्क्वायर, उसका मतलब ये होता है कि x में थोड़ा सा कुछ चेंजेस अगर आएगा तो x स्क्वायर में कितना रेट पे चेंज होगा वो चीज़, तो उसका हो जाएगा आंसर 2x। मतलब आप x को 0.1 से अगर बढ़ा रहे हो तो x स्क्वायर में क्या रेट से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बट यही अगर मान लो d/dx ऑफ 8 कुछ लिखा हुआ है, तुम x को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो 8, अबे 8 तो 8 है, वो कैसे बढ़ेगा? 8 थोड़ी चेंज होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन है, वो चेंज थोड़ी होगा। बट ये डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ये तरीका अभी के लिए छोड़ दो। मे बी, आई रिपीट द वर्ड मे बी, 12th में मेच्योरिटी आए, मे बी तब समझ में आए, मे बी, नहीं तो नहीं आता समझ में। ठीक है, कि तुम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड इतना है कि जल्दी समझ में नहीं आता है ये डेफिनेशन है, बट इसी को जब हम लोग टैंजेंट से फॉर्मेट में देखेंगे तब पक्का समझ में आ जाएगा। वो 12th में देखेंगे अपन लोग कि y = 8 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसका टैंजेंट तो वैसे ही 0 था, स्लोप y = 8 का स्लोप तो वैसे ही 0 था। ठीक है, तो वो तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आना लगे, ये आप 12th में समझ चुके होगे। अगर आप लोगों को तब याद रहे क्वेश्चन पूछने का, तो तब तक के बच्चे कैजुअल हो जाते हैं, कहते हैं कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो कोई उसमें पाप नहीं है। फाइन, चलिए अभी कोई इंटरव्यू अगर आपसे पूछेगा तो आपको मैं 2 तरीके तो ईजी वाले बता दिए। थर्ड तरीका जो है डेफिनेशन को मे भी आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आए मे भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझ में आ जाए तुम पेल रहे हो तो अलग बात है। वो जो है स्लोप वाला, वो तुमको अपने आप वहाँ पे जब पूछेगा ना एग्जाम में तो तुम टैंजेंट के थ्रू ही बताने वाले हो अपने आप। ठीक है, नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर गाइस, ये देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, कुछ तो भी है भाई। फाइन, कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मुझे बताओ? n x⁻n-1। देखो a तो मेरा कांस्टेंट ही है, तो a तो a ही रहा। x⁻n-1 में n-1 उतरेगा, x⁻n-1 -1 -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर तो रहेगा ही, n-2 उतरेगा, x⁻n-2 -3 हो जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ा सा फंक्शन है, कोई काम का नहीं है, फालतू का क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब इसको डेरिवेटिव निकालना है मुझे। ये a⁻n-1 तो वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता था? ध्यान दे पार्थ, हाँ ठीक है, ये 1 हो जाएगा ऐसा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और ये a⁻n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बोलो फट से बोलो, 0। वो कांस्टेंट है ना सर, ना पैर का क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, बंसाली तो डिस्ट्रैक्टेड क्यों आज? देखो ब्लॉग ब्लॉगिंग में शुरू करना है कैसे? हाँ, को ब्लॉगिंग होती है क्या अपने इसमें? नहीं क्या? अच्छा चलो ध्यान दो बेटे, आप लोग पहले तो एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करोगे। रुक जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 3, इफ दिस इज, एक और 2 समझाओ सॉरी। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये अगर क्वेश्चन है तो क्या करोगे इसमें पहले बताओ? पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेंगे सर। तो ये फंक्शन मेरा 3x⁻⁻4 -4x⁻⁻9 बन रहा है, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना आता है। इसमें a+b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा लेंगे। ठीक है, आप लोगों को रिसेंटली लिखवाया था मैंने a+b होल क्यूब की, आती है तेरे को? हाँ आती है बस। हाँ ठीक है भाई, आप लोग एग्जाम्पल 2 और 3 करेंगे फट से प्लीज। और टर्म्स हो गया ऐसा है।
एग्जाम्पल 2 और 3 कर दीजिए। थर्ड के फर्स्ट वाले का आंसर तुमने फ्रैक्शन में निकाला है, मतलब -12/x⁵5 प्लस 36/x⁻10 करेक्ट है जरा बेटा। पहले वाले का आंसर जो आप लोगों को देखने की आदत है वो क्या आंसर आने वाला है बता देता हूँ आप लोगों को। -12/x⁻5 प्लस 36/x⁻10। ये फालतू बने में नहीं पढ़ना, ये इसको आप लोग अपॉन में डाल देना, कॉमन वॉमन निकालने चोचले अपन कभी नहीं करना लाइफ में जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार लिखवाया है मैंने भाई, मैंने a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और अगर माइनस है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। गाइस प्लीज़ ये फट से कर लीजिए। माइनस 3/x⁴ प्लस 3 माइनस 3/x²। अभी के लिए 3 कॉमन निकालो अपने आप, अब तो पूरा मेरा 3 कॉमन निकल रहा है। कर कराएगा आएगा देखो भाई, ओए
वन बाई एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो इसका एंटी लाइफ बोला मैं रख पाए, बेटा डेरिवेटिव निकाले ही नहीं अभी तक अपन लोगों ने। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर, तो ठीक है, प्लस 3x हो जाएगा 3 इंटू वन, इस हो जाएगा प्लस 3 इंटू वन बाई एक्स का डेरिवेटिव था माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। नहीं याद है सर ऐसा करना, कोई बात नहीं, माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू प्लस माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस फोर, 3x स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, ठीक है। आप लोगों का सीक्वेंस इधर उधर आ सकता है क्योंकि कई लोगों को a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी स्क्वायर ऐसा भी कराया जाता है। अपन ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब के साथ बोलते हैं, ठीक है। ये वाले इसमें यस, बट इनको सिंप्लीफाई करना है, अगर तू ऐसा बोल रही है भाई। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को रैप अप करोगे, अब एग्जाम्पल नंबर 4 समझना शुरू करने वाले हैं अपन लोग। आई थिंक द क्वेश्चन सेज इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 ओवर रूट एक्स, देन कुछ तो भी प्रूव करना है मुझको, करेक्ट। अब देखो हमें dy ओवर dx को निकालना ही है, तो मैं dy ओवर dx y अगर ये है तो वो निकालूंगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव रखने वाला था, कितना होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट एक्स का मतलब, अब रुको एक मिनट ऐसा करने जगह पे एक मिनट, y की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू, ये कर दूँ इसको मैं, तो dy बाई डी एक्स, तो मुझे ये रूट एक्स रटा हुआ है, इसे जब माइनस 1 बाई 2 और ये रूट एक्स ऊपर चल जाएगा, क्या 1 बाई 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझ जैसे लोग जिनको दिमाग नहीं लगाना आता वो लोग क्या करते हैं, हेलो अभी आ रही है आवाज, अब आ रही है बेटा? यस सर। यस, देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी है। अब मुझ जैसे लोग, जिन लोगों को दिमाग लगाना नहीं आता इसके आगे कि सर उसको कैसे वहाँ पे लाऊं, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, मैं उठाता हूँ LHS की वैल्यू क्या बोल रहे हो, 2x dy बाई डी एक्स मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई 2 प्लस y की जगह पर मैंने अपनी वैल्यू डाल दिया वापस से, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। अब ओपन करने के लिए पहले 2 कॉमन निकले, कट जाएगा, ठीक है, एक्स 1 बाई रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई 1 बाई रूट एक्स चल रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मैं लगाया बच्चा लोग, तो x बाई रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स जैसा कुछ चल रहा है मेरा, कोई इशू है यहाँ पे। अब x अपॉन रूट एक्स की वैल्यू रूट एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कुछ गलती तो हुई है मेरी, एक मिनट को, कुछ गलती हुई है, माइनस रूट एक्स बाय 2 कैसे आया, मेरे को यही नहीं। अच्छा वो कुछ गलत आया, एक मिनट को, मेरे हिसाब से तो माइनस एक समझो, तुम्हारा y की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स दी हुई थी, हाँ ये था, हमने dy बाई डी एक्स निकाला, हाँ डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ ना मैं, इसका डेरिवेटिव अलग निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा। रूट एक्स को देखो चाहिए है तो अभी के लिए एक्स की पावर 1 बाई 2 बोल दे, तो 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब माइनस 1 बाई 2 हो जाता था। जो नेक्स्ट, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग भाई इज इक्वल्स टू वैसा, ठीक है। एक समझो, सुनो 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 सुनो, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो जा रहा है, या वाई डैश का मतलब जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, उसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो रही है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, जिसका मतलब हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। तो आई थिंक आई गॉट डाउन यहाँ से डायरेक्टली इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर के लिए, पर ठीक है
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2 हो रहा है, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 का ये 1/2, एक्स की पावर 1/2 -1 यानी -1/2, जो कि नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा। जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया रटने के लिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे दे बेटा, ठीक है। अब ये -1/2 जो था वो उतरा, एक्स की पावर -1/2 -1 होगा, वो रूट एक्स नहीं होगा, -3/2 हो जाएगा। वो इंटीग्रेशन का गलती से मैंने कर दिया, वो रहेगा कुछ नहीं, तुम स्ट्रेस मत उठाओ उसका। ये हो चुका है फाइन यहाँ तक है। तो मेरा फाइनल आंसर ये कुछ हो रहा है यहाँ तक है, ठीक है। जो मैंने गलती से पिछली बार गलत लिख दिया था। हाँ अब तो बोल कृष्ण। सर जैसे ये क्या था स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो था वो लिखो बस। y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। अब जैसे मेरे को पता है रूट एक्स की वैल्यू होती है, अब गाइस सुनो, रूट एक्स का डेरिवेटिव का 1/2√x होता है, तो दैट डज नॉट मीन 1/√x का वैल्यू उसका वो हो जाएगा रेसिप्रोकल जैसा हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हारा x का डेरिवेटिव तो 1 होता था, बट सॉरी 1/x का तुमने अभी डेरिवेटिव देखा था -1/x² हो रहा था, तो वैसा कोई वो नहीं चलेगा प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब ये देखो तुम लोगों का dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। मुझे कोई LHS पढ़ के सुनाएगा क्वेश्चन का क्या है? हाँ ठीक है, LHS है। अब मैं वैल्यूज डालना शुरू कर रहा हूँ। 2x dy/dx की वैल्यू तेरी 1/2√x माइनस 1/2 x की पावर -3/2 प्लस y होता है √x प्लस 1/√x था मेरा। फेयर इनफ यहाँ तक है। तो अब प्लीज़ देखो 2 कॉमन निकले, कट रहा है, तो वो बन जाएगा x 1/√x। तुमको चाहिए वो 1/√x को भी x की पावर -1/2 लिख दो, चलो ठीक है, माइनस x की पावर -3/2 प्लस इसको भी के लिए √x और इसको 1/√x पे ही छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया x इंटू एक्स की पावर 1/2 -1/2 यानी x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -3/2, ठीक है, प्लस √x प्लस 1/√x। ये देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी तो एक्स की पावर 1/2 बनेगा, मतलब √x बन जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एक्स की पावर -1/2 बनेगा, मतलब 1/√x प्लस √x प्लस 1/√x, कटा कटा आंसर 2√x आ गया, जो कि मेरे RHS के बराबर था, ठीक है। ये सिंपली मजदूरी है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं क्लिक हो रहा है ये पैटर्न से वो पैटर्न पे कैसे आना है तो, ठीक है। बट अगर आप लोगों को क्लिक होता है तो देखो यहाँ पे जैसे ही आपने dy/dx निकाला ये आया, आप लोगों का इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है अगर आप लोगों को, ठीक है। तो आपने LHS ये जो था इसमें 2x मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और डायरेक्टली कोशिश की एडजस्टमेंट करने की, तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा करने के लिए। अभी रुक जाओ, अभी तुम लोगों को डिफ्रेंसिएशन की मैच्योरिटी नहीं आ रही है, वो सब बाद में करेंगे। तो पहले सब भूल जाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ dy/dx निकाल के दो अपने फॉर्मेट में एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए, और कुछ मत करो। लास्ट है बट एक बार के लिए dy/dx ही बस मुझे निकाल के दो बेटा प्लीज़। एक काम करो, रुक जाओ मत सुनो, ये पूरे का पूरा आगे के वैसे रिलेटेड बना ले, ठीक है ना। होमवर्क समझ लो आप लोगों का 1 2 3 4 5। बेटा अब ये 5th वाले क्वेश्चन में प्लीज एक बार समझ लो क्या करना है, सही ना, ध्यान दो अच्छा। 5th वाले अभी आगे भी है होमवर्क, पर पहले एक बार 5th वाला क्वेश्चन समझ लो क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे आप लोग, ठीक है। x² -x -2 ओवर √x होगा, अपना अपना अपने अपने को दोगे तो जाएगा x² माइनस x/√x माइनस 2/√x। इसकी वाली जगह x की पावर 3/2, इसकी जगह -√x, इसकी जगह -2x की पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करना, जमेगा आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड सब पार्ट उसका वैसे ही करना है। 6th एंड 7th भी करोगे आप लोग, 1 से लेके 7 तक के आपका होमवर्क है। आप लोगों से सिंसियरली बैक करते हुए रिक्वेस्ट है, एफर्ट मारना, नहीं तो कोई मतलब नहीं आएगा।
कल अगेन हमारी 2 घंटे की क्लास है। आई लव द एक्साइटमेंट आई सी ऑन योर फेस। ठीक है ना, कल तो क्लास आप लोगों ने नहीं बताया देखो। ठीक है फुल लेके जा रहे हैं ठीक है। तो गाइस सुनो, ओए ओए ओए, अरे हाँ दिनशाद की आइसक्रीम सुनना बेटा, कल हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होगे पक्का से, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।